सुबह-सुबह हमें बहुत ज़्यादा काम होने के कारण हम सुबह बिना नहाए खाना बनाने लगते हैं, रसोई घर में चले जाते हैं। तो इससे हमारा क्या नुकसान होता है, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। सुबह-सुबह में बहुत काम होता है, घर पर में परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, सबका काम हमें करना होता है। हमारे बच्चों को स्कूल जाना होता है, उनका टिफ़िन तैयार करना होता है। घर से बाहर बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करने जाते हैं, तो इसलिए हम सुबह नहा नहीं पाते हैं और बिना नहाए रसोई घर में जाकर खाना की तैयारी करने लग जाते हैं। और खाना बनाकर बच्चों को, पति को, घर में जितने फैमिली होते हैं, माँ-बाप सबको खाना देते हैं, बच्चों को टिफ़िन दे देते हैं। सभी फैमिली मेंबर सब खाना खाने लगते हैं, उसके बाद हम अपना काम करते हैं। और तो क्या यह सही है? क्या काम करने का सही तरीका है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर? इसके बारे में आज हम इस बारे में आप चर्चा करेंगे या बात करेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा ताकि हमको समझ में आए कि आपको वीडियो कैसा लगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है। आपका एक लाइक हमें बहुत खुशी देता है, बहुत हमें हिम्मत देता है। आगे भी ऐसी जानकारियाँ लेके हम आते हैं। तो बिना नहाए रसोई घर में जाने से घर की लक्ष्मी रूठ जाती हैं। कभी भी सुबह हमें अपने घर को साफ सुथरा करके पहले अब करना चाहिए, यानी कि घर में झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए और पोछा लगाने का टाइम हो तो पूरे घर में पोछा लगाएं, नहीं है तो रसोई घर को पोछा ज़रूर लगाएं। गैस रात में कितना भी आप साफ़ करके सोए हैं, फिर भी सुबह गैस ज़रूर साफ़ करें। हमारे जो किचन होता है वो हमारे मंदिर के जैसा होता है। जैसे आप अपने मंदिर को साफ़ सुथरा करते हैं, सफाई करते हैं और साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही किचन को भी आपको रखना चाहिए। आप हमेशा कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें और झाड़ू लगाकर ही नहाएं, फिर अपने मंदिर और किचन में जाएं, क्योंकि मंदिर में भी नहाकर ही जाना चाहिए। नहाने के बाद ही अपने मंदिर को साफ़ सुथरा करना चाहिए, क्योंकि दरिद्रता का एक मुख्य कारण होता है बिना नहाए रसोई घर में जाते हैं, क्योंकि बहुत ही पवित्र स्थल होता है। मंदिर के बाद दूसरा पवित्र स्थल रसोई घर ही होता है। ठीक, आप तामसिक शब्द का क्या अर्थ है तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसके बारे में अगर आप जान लेंगे तो यकीनन बहुत सी महिलाएं अपनी आदतें ज़रूर बदलेंगी। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम महिलाओं का जीवन पति, परिवार, बच्चों को खुश करने के लिए मतलब हम जीते हैं। हर एक काम में हमारी इतनी मेहनत होती है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और हमेशा उन्हें खुश रखें, कभी मानसिक कष्ट ना हो, चिड़चिड़े ना हो, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर थोड़े से कुछ आदतों में बदलाव किया जा सकता है और उससे जो कि हम अपने परिवार, बच्चों के खुश रख सकते हैं, तो ज़रूर करें। हम यह मेहनत कर सकती हैं। तामसिक तथा अगर का अर्थ समझे अगर कभी सुना हो तो कहते हैं कि राक्षसों की प्रवृत्ति जो है वो तामसिक होती है, यानी कि राक्षसों की आदतें जो होती है तामसिक होती है, नकारात्मक होती है। ठीक है, यानी कि नकारात्मक कैसे काम क्रोध वाली होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उन्हें मारने पीटने वाले होते हैं। स्त्रियों को बाल पकड़कर, यानी कि ना स्त्रियों का सम्मान करते हैं, ना उनका इज्जत करते हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, यानी कि जीवन भर गलत काम करते हैं। गलत काम करते हैं। अधिकतर वो राक्षसों में देखे जाते हैं और उन्हें तामसिक भोजन भी प्रिय होते हैं, यानी कि उन्हें शराब पीना, मांस खाना, यही सब चीज़ पसंद होता है।
इसी तरह से भूतों को भी अपवित्र चीज़ें ही प्रिय होती हैं। देखिए भगवान को कौन सी चीज़ें प्रिय हैं होती हैं, ये भी आप समझिए। भगवान को पवित्रता प्रिय होती है। हम कहते हैं ना कि मतलब हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं कि त्योहार पर, दिवाली पर अपने घर को इतना चमका देते हैं, साफ सुथरा हर घर कोना कोना साफ करते हैं कि माता लक्ष्मी का वास होगा। माता लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी। माता लक्ष्मी अपने भगवान अपने साफ सफाई में ही प्रवेश करती हैं। भगवान को क्या प्रिय है? सुगंधित चीज़ें प्रिय होती हैं। भगवान को पवित्रता पसंद होती है। इससे इतना साफ सफाई हो, पवित्र तरीके से हम भी भोजन भी तैयार करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुण जो हैं वे दैविक हो, दैविक गुण यानी कि हमारी बुद्धि, हमारे परिवार की बुद्धि अच्छे कार्यों में लगे, यानी उनमें गुस्सा कम हो, चिड़चिड़ापन कम हो, यानी गलत व्यवहार, यानी देखिए हम जब गलत भोजन करेंगे तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ये तो आप सुने होंगे। भगवान कहते हैं कि जैसा रखोगे शुद्धि वैसी हो बनेगी बुद्धि। अगर हम गलत भोजन करते हैं, अपवित्र भोजन करते हैं तो अपवित्र ही को ही अट्रैक्ट मतलब मान लीजिए आपके तरफ खींचती है, गलत चीज़ें ही खींचती है, गलत कार्यों में ही हमें मन लगता है, क्योंकि भोजन से ही है जो बुद्धि बनती है, ठीक ना। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। दोस्तों बिना नहाए खाना बनाने से क्या नुकसान होता है समझ में आपको आ गया होगा। तो दोस्तों आप कभी भी अपने घर में अपने रसोई में बिना नहाए ना जाएं और सुबह अपने घर को साफ सुथरा करें। आप जहाँ तक हो सके कि आप नहाएं तो ही भोजन बनाएं, तो ही अपने बच्चों को खिलाएं। जैसे आप अपना विचार रखेंगे वैसे आपके बच्चे, आपके परिवार का विचार बनेगा। तो आप कोशिश करें कि सुबह सुबह आप अच्छे विचार रखें। अपने किचन में जब आप रहें तो अच्छे विचार रखें। जब आप किचन में खाना बनाएं तो भजन लगा दें, ताकि आपके मन में गलत विचार ना आवे और ना ही आपके परिवार में, आपके बच्चों में आए। आप अपने जैसे आप नहा के रसोई घर में जाती हैं, आप अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो जैसे कि नहा कर ही स्कूल जाएं, नहा कर ही भोजन करें। ऐसा करने से क्या होता है कि मन पवित्र होता है। और जैसे बच्चे डेली नहाने का आदत लग जाएगा, उनको नहा के ही खाना खाना है, तो हमेशा वो चीज़ उनके अंदर बनी रहेगी कि अभी तो हम नहाए नहीं है, खाना कैसे खाएं। तो जब बच्चों में आदत बन जाएगी कि नहा कर ही खाना खाना है, तो आओ बच्चे घर रहें या स्कूल जाएं, हमेशा नहाएंगे तो ही भोजन करेंगे। जब वो नहाएंगे, शुद्धि रखेंगे, तो अपने आप उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा अपने घर परिवार, अपने बच्चों में आदतें डालें कि हमेशा सुबह नहाएं, पूजा करें, आप भी करें, रसोई घर में नहा के ही खाना बनाएं। चाहे कितनी भी जल्दी हो, ज़्यादा जल्दी है तो आप थोड़ा समय से पहले उठ जाएं, सुबह 4 बजे उठें। कोशिश करें कि जितना सुबह उठे, कि आप कितना टाइम पे उठेंगे कि आप सुबह नहा के खाना बना सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है कि कहते हैं ना कि सोने से हम खोते हैं, तो सोने से हम अपना भविष्य खोते हैं। तो सुबह जल्दी उठेंगे उतना ही जल्दी आपका काम भी होगा और आपके परिवार का भविष्य भी ठीक होगा।